राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम लगातार वर्षों तक प्रयत्नशील रहे, वो प्राप्त होने पर खुशी क्षण भर की होती है। जैसे कोई वस्तु, कोई लक्ष्य, उसका महत्व कम हो जाता है और मनुष्य का मन नए लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पा रहा महाराज जी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो असीम आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसे असीम आनंद चाहिए। और असीम आनंद प्रकृति के किसी भी राज्य में नहीं है, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी पद में, न किसी प्रतिष्ठा में। तो हर पद, हर प्रतिष्ठा, हर वस्तु, हर व्यक्ति के प्राप्त होने के बाद वो अतृप्त हो जाता है, उसे और चाहिए। क्योंकि वो असीम आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये हृदय से नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब तक प्रभु के चरणारविंद, जब तक प्रभु के नाम, जब तक प्रभु के रूप, प्रभु की लीला का आनंद नहीं मिलेगा, तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता जब लग भगवान का भजन नहीं करोगे। भगवान के भजन से ऐसी हृदय में तृप्ति होती है जागतिक, कि कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। इच्छा का ही नाश हो जाता है। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्णम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। देखो देखो, भजन का प्रभाव देखो, भगवान की भक्ति का रस देखो। कह रहे पारमेष्ठम ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, महेंद्रधिष्णम देवराजेंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौमम पृथ्वी का सम्राट पद नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु के चरणों का दासत्व, प्रभु का चिंतन, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए रोना। ये असीम आनंद का मार्ग है। इसीलिए हमारे मन में होता है अगर ये शरीर मिल जाए, इसको भोगूं तो तृप्त हो जाऊंगा। लेकिन जब उसको भोगा तो फिर और शरीरों की चाह पैदा हो गई। इस वस्तु को भोगूं तो और वस्तुओं की चाह, इतना धन हो जाए तो और धन की चाह, ये पद हो जाए तो और पद की चाह। ये चाह तभी पूर्ण होगी जब श्री भगवान मिल जाएंगे, जब श्री भगवान में हमारा चित्त लग जाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम असीम आनंद परमात्मा के अंश हैं, तो हम असीम आनंद परमात्मा की ही प्राप्ति में संतुष्ट हो सकते हैं, अन्य किसी से हो ही नहीं सकते। चाहे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी एक को दे दी जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। महाराज ययाति ने अपनी जवानी तो भोगी ही, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर भोगा, तब अनुभव लिखा कि जो भगवद विमुख है उसे पूरी सृष्टि की स्त्रियां, धन, जौ और पद प्रतिष्ठा सब दे दिया जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति भगवान के भजन में है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा, और जब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा तब तक हमारा मन कहीं टिकने वाला नहीं है। पक्की बात समझ लो। समझ में आई ये बात?